त्रिकोणमिति का जिन बच्चों के पास ज्ञान नहीं है वह हाइट एंड डिस्टेंस नहीं पढ़ सकता है, क्योंकि इसका रिलेशन बहुत जरूरी होता है। हम लोग ऊंचाई एवं दूरी पढ़ रहे हैं। ऊंचाई एवं दूरी ये बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है, क्योंकि इसमें प्रश्न फिक्स रहता है। बहुत प्रश्न क्या रहता है इसमें, फिक्स रहता है, और लगभग अधिकतर बच्चे बना भी लेते हैं। थोड़ा दिमाग खर्च कर लीजिएगा तो। चलते हैं आसान टॉपिक के हिसाब से सीखें। ये कौन सा चित्र बना दिया हमने, समकोण का बना दिए। नहीं, हम इस समकोण का जो चित्र बनाए हैं बाबू, इसका नाम हमने क्या रखा था, कर्ण। इसका नाम कर्ण, इसका नाम हमने क्या रखा था, आधार। इसका क्या नाम नहीं रखा हमने, लंब। एक थीटा का कोण मान लेते थे, नाम ए बी सी। इस चित्र को आप लोग देख लीजिएगा। इसी चित्र के माध्यम से आपका ये चित्र बनेगा हाइट एंड डिस्टेंस। और एक बात आप लोग माइंड में सेट ही कर लीजिएगा, हाइट एंड डिस्टेंस में जो भी चित्र बनाइएगा वह समकोण आकृति का ही बनाइएगा। जितना भी चित्र है उसमें सभी इसी डिजाइन का बनेगा। अब इसी में जो चिरफाड़ करते रहे, बट डिजाइन उसका क्या होना चाहिए, यही होना चाहिए। ये माइंड में पहले सेट कर लेना। तो यहाँ लंब कर्ण आधार जो दिए हैं, तीनों का संबंध आपको बताया गया था। तीनों का संबंध क्या बताया गया था, आपका कर्ण स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये पाइथागोरस के माध्यम से बताया गया होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये कर्ण जो होता है क्या हुआ, तो कर्ण स्क्वायर जो है, ये कर्ण जो है, इसका यदि वर्ग करोगे तो दोनों भुजा का वर्ग क्या होगा, योग के बराबर होता है। फिर कर्ण से लंब आधार निकालना आपने सीखा होगा कि कर्ण बराबर क्या होता है, लंब बराबर क्या होता है, आधार के बराबर क्या होता है, ये बताया गया होगा। उसके बाद हम लोग संबंध निकालना सीखे होंगे। संबंध क्या निकालना सीखे होंगे, जैसे त्रिकोणमिति में कितने अनुपात होते हैं बाबू, 6 अनुपात होते हैं। साइन का, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का, कॉसेक ए का, ये 6 अनुपात आप सीखे होंगे। ये 6 अनुपात आपने सीखा होगा। तो 6 अनुपात में हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, पहले देखो साइन। साइन का संबंध किससे है, साइन का संबंध लंब से है और कर्ण से है। किससे है बाबू, लंब और कर्ण। और एंगल थीटा, जो थीटा दिया गया है, एक का स्थान पर आप थीटा भी हो सकता है, जो भी लिखना चाहोगी वह हो जाएगा। तो साइन ए बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो बाबू साइन ए बराबर लंब और कर्ण। आपको जब हाइट एंड डिस्टेंस प्रश्न बनाने की कोशिश करोगे, आपको 2 चीज दिया रहता है। उस प्रश्न में 2 चीज दिया रहता है, और तीसरा कहता है निकालने के लिए। क्या तीसरा कहेगा, जैसे आपका कोण दिया रहेगा, कोण दिया रहेगा, लंब दिया रहेगा, पूछेगा कर्ण ज्ञात करो, तब कौन से फॉर्मूला यूज करोगे तुम, जब तुमसे कोण दिया रहे, लंब दिया रहे, कर्ण निकालना है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज करोगे, साइन का। तो यही फॉर्मूला लिखना है, साइन ए बराबर लंब बाय कर्ण, यही लिखना पड़ेगा। इसलिए आपको माइंड में सेट कर लीजिए, साइन का संबंध लंब और कर्ण से है, कॉस का संबंध आधार कर्ण से है, आधार और कर्ण से है। जब मुझे आधार कहेगा निकालने के लिए तो साइन का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि साइन व आधार का कहीं भी चर्चा नहीं है। जब आधार का प्रयोग करता है, आधार निकालने के लिए कहा, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे बाबू, कॉस का ही प्रयोग करेंगे। फिर टेन लंब बटा आधार,
तो हम लोग tan का प्रयोग करेंगे। फिर cot आधार बाय लंब, इसमें क्या होता है बाबू, tan में अधिकतर tan का प्रयोग किया जाता है, cot का नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि इसमें भी आधार लंब है, इसमें भी लंब आधार है, तो हम लोग निकाल लेंगे, क्योंकि इसमें कर्ण की चर्चा कहीं भी नहीं होगा। जब tan का प्रयोग सूत्र लगाने की चर्चा हो जाए तो उसमें कर्ण की चर्चा कहीं पर नहीं होगा, तो इसलिए tan का प्रयोग करेंगे वहां पे, cot का नहीं करते हैं। आप कर सकते हैं, मगर जनरली एक ही पर दिमाग लगाएंगे। क्यों cot पर दिमाग लगावे? सेक कर्ण बाय आधार, इसमें होता है कर्ण बाय लंब। अब इसमें देख लो बाबू, तो सेक कर्ण बाय आधार, यदि मुझे आधार पूछेगा, हम कॉस क्यों न लगावे जो सेक लगावे? लगाने की लगा सकते हो, मगर विशेष यही काम कर लेगा, इसका भी सैन्य काम कर लेगा, जो सिंपल सी है। अर्थात इस तीन का ही, इस तीनों में जो आपका जो हाइट एंड डिस्टेंस जो है चैप्टर है, ऊंचाई एवं दूरी, जिसमें अधिकतर बार जो प्रश्न पूछा जाएगा वो tan से ही पूछा जाएगा। क्योंकि इसमें क्या कह रहा है, प्रश्न क्या कह रहा है? हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। आपका ऊंचाई यही है ना, ऊंचाई क्या है? ये है, और दूरी क्या हुआ? ये है। इसका चर्चा बहुत कम बार होता है, तो इसी दोनों का चर्चा है ना। इस दोनों का जब चर्चा है तो प्रयोग किसका होगा जी? tan का होगा, क्योंकि चैप्टर है वही है, ऊंचाई एवं दूरी। जब मुझे ऊंचाई निकालने के लिए कहेगा तब भी tan का, जब दूरी निकालने के लिए कहेगा तब भी tan का ही प्रयोग करेंगे। अर्थात ये जानना क्या है, जरूरी है। और एक चीज और हम बताना चाहेंगे आपको, एक समकोण त्रिभुज में कोण कितने प्रकार के होते हैं? 3 कोण होते हैं। एक समकोण त्रिभुज में 3 कोण होते हैं। एक 90 तो फिक्स रहता है, एक 90 क्या रहता है? फिक्स रहता है, बेचारा वह नहीं हिलेगा ना डोलेगा। मगर यहां और यहां का कोण क्या होता है? बदलता रहता है। अर्थात यहाँ 30 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 60 हो जाएगा, यहाँ 30 हो जाएगा। इस तरह का काम क्या होता है? चलता है। कहीं पर 45 भी होता है। किसी एंगल में हम लोग 45 डिग्री भी जानते हैं। जानते हो क्या कि नहीं जानते हो? ये 45 भी हो जाता है। ये 45 होगा तो ये भी क्या होगा? 45 ही होगा। यहाँ यदि हम 30 इसको मान लेंगे तो यहाँ पर हमको 60 मानना पड़ता है। यदि यहाँ पर 30 मानेंगे तो यहाँ 60 मानना पड़ेगा, क्योंकि समकोण त्रिभुज का नियम है। क्योंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है बाबू? 180 डिग्री होता है। इसलिए इसके बाद ये तो मेरा उसका क्या था? एक बेसिक आधार था, और इसलिए आप लोग को sin 30 का मान याद रहना चाहिए, tan 30 का मान याद रहना चाहिए, tan 45 का मान याद रहना चाहिए। ये जो दिख रहा है 30, 60, 45, तो 30, 60, 45 का मान क्या कर लीजिए? याद रहना चाहिए। तब ना प्रश्न बनेगा। tan 30 पूछेगा, tan 30 का मान ही नहीं याद है तो बनाएंगे कैसे? cos 30 का मान याद ही नहीं है, sin 30 का मान याद ही नहीं है, तो आपको मान जो 8.2 चैप्टर में है ना, तो 8.2 चैप्टर को भी अच्छी तरह से रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि त्रिकोणमिति के सभी प्रश्नों का ये निचोड़ है। यहाँ पे सभी फॉर्मूलाओं का कुछ न कुछ उपयोग जरूर ये करवा लेता है अपने में। तो चलिए हम लोग इसके बाद हम लोग जानेंगे क्या, इसके बाद त्रिकोणमिति कहते हैं ऊंचाई एवं दूरी के बारे में चर्चा करेंगे। हमने बोल दिया त्रिकोणमिति सॉरी। उसके लिए अब हम लोग जानेंगे क्या, ये तो हमने कर्ण त्रिकोणमिति के बारे में जाना नहीं, अब इसी में जानेंगे। एक प्रश्न ले लीजिए, एक चित्र ले लेते हैं। ये चित्र ले लिए। आप चित्र से पहले हम कुछ और देखेंगे। इसमें कुछ पॉइंट रहता है। पहला पॉइंट हम लोग ले लेते हैं दृष्टि पटल का।